मित्रों, विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है सीलोम। सीलोम जिसे कहते हैं बॉडी कैविटी। याद रखिएगा, हमारे शरीर के अंदर एक कैविटी होती है जिसके अंदर हमारे सारे विसरल ऑर्गन रखे होते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनिमल किंगडम के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है कि एक क्राइटेरिया है, वो है सीलोम। अगर सीलोम है तो आप उसे सीलोमेट कहते हो, और अगर नहीं है तो उसे आप एसीलोमेट कहते हो। और एक तीसरी और चीज़ भी है, वो है स्यूडो सीलोमेट होती है। तो आज हम आपको ये तीनों चीज़ें बताएंगे कि किस प्रकार से एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया में सीलोम का क्या महत्व है। ठीक है, याद रखिए, सीलोम जो है वो एक बॉडी कैविटी है, यानी आपको हम बताने जा रहे हैं। अब ज़रा देखिए यहाँ पर सीलोम, ठीक है, ये हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का है। तो हमने आपको बताया है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ किसकी, बॉडी कैविटी की, वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। यानी एनिमल का क्लासिफिकेशन करते समय हमें कैविटी का है या नहीं का भी ध्यान रखना पड़ता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं आपके सीलोम। लेट अस डिफाइन कि सीलोम क्या है, ये हमें आपको बताना है। ऐसी कैविटी, एक कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वाल, यानी हमारी एलिमेंट्री कैनाल की बाहर वाली वाल और प्लस बॉडी वाल की इनर वाली वाल, इन दोनों के बीच में जो है जो कैविटी पाई जाती है, इसे हम सीलोम कहते हैं या बॉडी कैविटी कहते हैं। लेट अस सी नाउ, देखिए जरा, एक कैविटी बिटवीन बॉडी वाल, ये याद रखिएगा, बॉडी वाल एंड गट वाल, जिसे हम कहते हैं सीलोम। ठीक है, और आप जरा देखिए बॉडी कैविटी की बड़ी खास बात क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीलोम, कि क्या सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो है आपके सामने। ट्रू सीलोम जो होती है ऑलवेज लाइंड बाई मीजोडर्म, हमेशा उसको जो ऊपर मीजोडर्म की स्तर लगा होगा, तभी हम उसको जो है ट्रू सीलोम कहते हैं। ओके, यहाँ तक हमने आपको सीलोम के बारे में अच्छी तरह बता दिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ए सीलोमेट। ए सीलोमेट का मतलब होता है जिसमें बॉडी कैविटी ना हो। जरा देखिए, इसमें तीनों जर्म लेयर है, एक्टोडर्म भी है, मीजोडर्म भी है और एंडोडर्म भी है। तो आपके मीजोडर्म आपकी पूरी कंटिन्यूस लेयर है, इसमें कहीं पर भी कोई अंदर कैविटी नहीं है, ये सबसे बड़ी पहचान है। यानी मीजोडर्म है लेकिन नो कैविटी इज देयर, इसलिए उसको कहते हैं हम ए सीलोमेट कहते हैं। यानी एनिमल विदाउट सीलोम या विदाउट बॉडी कैविटी, उन्हें हम ए सीलोमेट कहते हैं। आपके नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल जो है ए सीलोमेट का है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये याद रखिएगा, प्लेटीहेल्मिन्थ। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक आता है स्यूडो सीलोमेट आता है। स्यूडो सीलोमेट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, कि बॉडी कैविटी क्या होती है। बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाई मीजोडर्मल लेयर के द्वारा घिरी हुई नहीं होती है, याद रखिएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जो मीजोडर्म जो होती है, दैट इज प्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड मीजोडर्मल पाउचेज, यानी छितरे हुए छोटे छोटे पॉकेट होते हैं जो देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये स्कैटर्ड मीजोडर्मल पाउचेज जो है खास पहचान है किसकी, स्यूडो सीलोमेट की। यानी ऐसी सीलोम विच इज फॉर्म्ड बाई स्कैटर्ड मीजोडर्मल पाउचेज नॉट लाइंड बाई मीजोडर्मल लेयर, इसे हम कहते हैं स्यूडो सीलोमेट कहते हैं। ये देखिए, मीजोडर्म जो होती है इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड, और उसका बेस्ट एग्जांपल आपका यह है, आपका एस हेल्मिन्थेस है। याद रखिएगा, प्लेटी में ए सीलोमेट है और इसमें आपका एस हेल्मिन्थेस है। अब तीसरा टॉपिक आपका आ रहा है सीलोमेट। सीलोमेट में वो एनिमल होते हैं जिसमें आपका ट्रू बॉडी कैविटी पाती है। ट्रू बॉडी कैविटी की पहचान ये होती है, इट इज ऑलवेज लाइंड बाई मीजोडर्मल लेयर। ठीक है, अगर हम कैविटी बनाएंगे तो मीजोडर्म हमारे 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। बाहर वाली मीजोडर्म होती है उसको हम पैराइटल पेरिटोनियम कहते हैं, अंदर वाली को हम कहते हैं आपका विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। यानी मीजोडर्म के अंदर जो है हमारी ये कैविटी होती है, बाहर भी मीजोडर्म की लेयर है और अंदर भी मीजोडर्म की लेयर है। ठीक है, इस तरह से जो कैविटी बनती है इसे हम कहते हैं सीलोम या ट्रू सीलोम कहते हैं या बॉडी कैविटी कहते हैं। लेट अस सी द बॉडी कैविटी लाइंड बाई पैराइटल पेरिटोनियम और या विसरल पेरिटोनियम। ठीक, और आपका बहुत बड़े क्या कारण, क्या क्यों, इसमें हमारे सारे विसरल ऑर्गन आपके रखे हुए होते हैं। ठीक है, बॉडी कैविटी और इंटेस्टाइन के बीच को जोड़ने वाले कौन होते हैं, वो होते हैं आपकी मेसेंट्री। ये आपके पैराइटल से भी और विसरल से, दोनों से मिल करके छोटे छोटे तंतु बनते हैं जो हमारी इंटेस्टाइन को सही जगह रखते हैं। आपके लीवर है, आपकी किडनी है, इन सबको संभाल के रखते हैं विसरल बॉडी ऑर्गन के। ये आपका सीलोम कैविटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे जो बॉडी कैविटी ट्रू है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, जरा से भी। एनिलिडा 1, आर्थ्रोपोडा 2, मोलस्का 3, इकानोडर्मा 4 और हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट, इन सब जगह जो आपकी क्या पाई जाती है, ट्रू सीलोम पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमेंबर बॉडी कैविटी क्या है, आपकी सीलोम,
और सीलोम क्या है, गट वाला और बॉडी वाल के बीच की जगह है। और बॉडी कैविटी किसके द्वारा घिरी होती है, मेसोडर्मल लेयर के द्वारा घिरी होती है। ठीक है, ए सीलोम का एग्जाम्पल प्लेटियलम मेथिस और सूडो का एग्जाम्पल एस्कर्मेंथिस और ट्रू सीलोम के एग्जाम्पल आपके सामने ये दिए हुए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।